स्वामी जी की लीला सुनने के लिए हम आप सब लोग बैठे हैं। मन में भाव आता है कि जब श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल में श्री हितरवंश महाप्रभु का चरित्र कहते हैं, ठीक स्वामी जी से पहले ये तीनों रसिकों के चरित्र एक के बाद एक हैं। पहले हरिवंश महाप्रभु, फिर स्वामी श्री हरदास जी और श्री हरिराम व्यास। तो हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में स्वामी जी कहते हैं, श्री हित हरिवंश गुसाई भगत की रीत सकृत को जाने हैं। सकृत मतलब एक। हरिवंश महाप्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति को इतने लोग सुन रहे हैं, पर किसी एक को ही समझ में आया होगा 2 दिनों में। लेकिन स्वामी श्री हरदास जी की में तो एक भी नहीं कहा। बोले स्वामी जी के लीला भाव को समझना सबके चित्त की, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी भाव रखे वो आपके हमारे लिए है ही नहीं, वो प्रिया प्रियतम के लिए है। परसों महाराज जी के संग बैठे थे तो महाराज जी कहते हैं कि उस समय में आचार्यों की गोष्ठी हुई और सब आचार्य एक साथ बैठे और सबने अपने अपने प्रीति भाव के उद्गार प्रकट किए कि हरिवंश जी का प्रेम कैसा है, हरिराम व्यास जी की रीति कैसी है, इनकी रीति कैसी है, उनके मन का भाव कैसा है, उनके मन का विलास कैसा है। लेकिन स्वामी जी के मन की कोई नहीं जान पाया। तब सबने स्वामी जी से प्रार्थना की कि हे स्वामी जी, आपके हृदय का जो भाव है ठाकुर जी के प्रति, आपकी भक्ति की रीति कैसी है। तो स्वामी जी कहते हैं, जो जो आप सबके मन के प्रेम भाव हैं वही हमारे हैं। मतलब इतना गोपनीय रखा स्वामी जी ने कि उसको कभी प्रकट नहीं होने दिया, उसका कभी उजागर नहीं होने दिया। कौन है स्वामी जी? श्री ललिता जी के स्वरूप हैं हमारे श्री स्वामी जी महाराज। ललिता जी कौन? जो साक्षात निकुंज की, हमारे स्वामी जी की परंपरा में कहें कि भाई निकुंज की चाबी कौन के पास है? श्री ललिता जी के पास है। ललिता जी अगर रीझ जाएंगी तो निकुंज में प्रवेश मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसीलिए श्री हरदास कुंज बिहारी, श्री हरदास कुंज बिहारी, श्री हरदास। एक प्रकार से श्री ललिता जी को प्रणाम करें कि वे चाहेंगी तो ही निकुंज में प्रवेश मिलेगा। बहुत सावधानी से सुनो। श्री ललिता जी कौन है? ठाकुर जी के नित्य गोलोक धाम में एक बार ठाकुर जी किशोरी जी से बोले, हे श्यामाजू, आपको आज मैं श्रृंगार करूं? तो किशोरी जी बोली, या से बड़े सुख का है सके हमारे का, आप करो श्रृंगार। और ठाकुर जी जैसे एक अर्चक सेवा करता है ना अपने ठाकुर की, ऐसे ठाकुर जी सेवा करते हैं किशोरी जी की। अच्छा नेक मुकु समय दो, स्वयं गए हैं वन में जाकर के पुष्प तोड़ करके ला रहे हैं, स्वयं जा रहे हैं कुमकुम तैयार कर रहे हैं, स्वयं जा रहे हैं चंदन घिस के ला रहे हैं, स्वयं जा रहे हैं पोशाक निर्माण करके लाए हैं। श्री जी को धरानी आज श्रृंगार करना है किशोरी जी को। और ये सब देख करके किशोरी जी के हृदय में इतना प्रेम उमड़ रहा है कि श्याम सुंदर स्वयं सेवा के सब प्रकल्प बना रहे हैं। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत हैं, अपने ही हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है।
ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। किशोरी जी को श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी अपने हाथन से। प्रिया को श्रृंगार बनावत लाल, प्रिया को श्रृंगार बनावत लाल। कोमल कर कुसुमन कच गूथत, कोमल कर कुसुमन कच मृग मद आण रचित सचुपावत, मृग मद आण रचित सचुपावत। अंजन मन रंजन नखबर करी, अंजन मन नखबर रंजन करी। चित्र बनाई रिझावत, चित्र बनाई। श्री प्रिया जी के केश गूथ रहे हैं और केश गूथ करके वहां में सुंदर सुंदर पुष्प पधरा रहे हैं। मुखमंडल पर पत्रावली को श्रृंगार कर रहे हैं और सुंदर सुंदर चित्रण की पत्रावली बना करके श्री प्रिया जी को रिझा रहे हैं। बार बार प्रिया जी कह रही है नेक मुंह को दिखाओ, तो बोले नेक डट जाओ, पहले पूरा श्रृंगार होन दो। आंखन में अपने हाथन से काजल ऐसे तत्पर है करके प्रिया जी तो केवल नेत्र खोल के श्याम सुंदर की तत्परता देख रही हैं। बिल्कुल माने एक क्षण के लिए भी कोई एक श्रृंगार को भाव भी बिलग नहीं है जाए, सब बिल्कुल एक रस हो। इतनी निष्ठा इतनी तत्परता से प्रिया जी को श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी। देख करके किशोरी जी मन मन मुस्कुरा रही हैं। और फिर श्रृंगार करने के बाद कहा कर रहे हैं, लेत बलाए भाए अति उपजत, लेत बलाए अति उपजत। रीझ रसाल माल पहराए, रीझ रसाल माल पहराए। अति आतुर आसक्त दीन भय, अति आतुर आसक्त दीन भय। चितवत कुंवर कुंवरी मन भाए, चितवत कुंवर कुंवरी मन भाए। अरे कौन कौन पे रीझ गए हो पता ही ना चल रही। श्रृंगार भयो किशोरी जी को बलियां ले रहे हैं ठाकुर जी, माला पहना रहे हैं ठाकुर जी, पर ठाकुर जी की ये सब लीला देख करके किशोरी जी उन पर रीझ रही हैं, किशोरी जी उन पर आसक्त रह रही हैं। आहा। श्री सरस दास सुख निरख निहाल भय, सरस दास सुख निरख निहाल भय। गई निशानव नव गुण गावत, गई निशानव नव गुण गावत। आज निकुंज में प्रिया जी को श्रृंगार लाला कर रहे हैं। ऐसो श्रृंगार कियो। अब प्रिया जी बड़ी आतुर है, मुंह को दिखाओ तो मैं कैसो श्रृंगार धराए हुए। लेकिन ठाकुर जी जैसे होवे ना कि कोई वस्तु बड़े मन से बनाई हो, तो कई बार बाल स्वभाव ऐसे होवे कि मेरे बनाई वस्तु या कुछ जितना हो सके मैं ही आस्वादन कर लूं और कोई नहीं देखे। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं आपको भी नहीं देखने दूंगा, मैं ही देखूंगा बस, आज आप कैसी लग रही हो। प्रिया जी बोली नहीं, मुंह को दिखाओ कैसा स्वरूप है।
तब ठाकुर जी एक विशाल दर्पण लेकर के आए प्रिया जी के आगे, और जैसे ही वस्त्र हटायो, आहा अभी तक तो श्याम सुंदर पर रीझ रही किशोरी जी, लेकिन जैसे ही दर्पण में अपनो स्वरूप देखो और अपने स्वरूप में अपने ही आंखन के काजल को देख रही, अपने नेत्र नहीं देख रही हैं, आंखन में जो काजल लगो है वह काजल में ये सोच रही है श्याम सुंदर ने अपने हाथन से लगाया है। अपने मुखमंडल पर पत्रावली जो चित्रकला बनी है वह चित्र को देख करके सोच रही है श्याम सुंदर ने ऐसे हाथ घुमा करके चित्र बनाए हैं। अपने केशन को देख करके विचार कर रही है ये सुंदर गूथे श्याम सुंदर ने, ये पुष्प तोड़ के श्याम सुंदर लाए। अपनो रूप देख करके किशोरी जी ऐसी आसक्त भई कि बिना पलक झपकाए अपने ही रूप को देख रही हैं। ठाकुर जी बोले श्री जी है गयो, दूर हट जाओ, मुंह देखन दो। अपने ही रूप को देख रही हैं और इस छवि को देख के ठाकुर जी रीझ रहे हैं, वाह आज अपने ही रूप पे बारी बारी जा रही हैं और अपने ही रूप के प्रतिबिंब की बलैया किशोरी जी ले रही हैं। ठाकुर जी बोले जय हो बलिहारी हो श्री जी। तब किशोरी जी के मन में आयो कि श्याम सुंदर के द्वारा रचित श्रृंगार सदैव मेरे नेत्रन के सामने रहे, वाक्य लिए कहा करूं। तब आपने अपने प्रतिबिंब को देख करके ही मन में भाव प्रकट किया, हे ललिते तुम कितनी सुंदर हो। और जैसे ही ये भाव श्री जी के मन में प्रकट भयो, ठाकुर जी मन के भाव को समझ गए और वही समय श्री ठाकुर जी के द्वारा प्रिया जी को जो श्रृंगार किया और वह प्रिया जी के श्रृंगार को जब प्रतिबिंब में किशोरी जी ने देखो, वही प्रतिबिंब को स्वरूप श्री ललिता जी के रूप में प्रकट है गयो। भैया विचार करवे वाली बात है, पूरे विश्व को अपने पे आसक्त करके रखे काम, लेकिन वह काम को भी अपनी मोहिनी मूरत पर आसक्त कर ले मदन मोहन श्री कृष्ण। और वो श्री कृष्ण भी जिनकी रूप माधुरी पर छके रहे में वो हैं हमारी प्रिया जी। और वो प्रिया जी भी जा रूप को देखवे के काजे ठाकुर जी को भी पीछे कर दें, वो है श्री ललिता जी, वो हमारी श्री ललिता जी। और वही श्री ललिता जी हम सब पर कृपा करवे के काजे श्री वृंदावन में स्वामी श्री हरदास जी महाराज के रूप में प्रकट भई हैं, कुंज बिहारी हरिदास। तो ये हैं श्री ललिता जी। अब होड़ है गई, प्रिया जी कहें ठाकुर जी कहें, दोनों ठाकुर जी हो के मैंने श्रृंगार कियो, मैंने रज रज के करो आदि आदि सब भाव। किशोरी जी कहें कछु भी हो रूप तो मेरो ही है। अब ललिता जी कौन की हैं या पक्ष में दोनों में भाव उमड़न लगे। तभी ललिता जी ने मन में विचार कियो कि आप दोनों तो नित्य केली करो, वामे हमारो सुख है। और श्री प्रिया प्रियतम की नित्य केली के लिए फिर ललिता जी में से ही सब अष्ट सखियां प्रकट है गई और निकुंज को निर्माण भयो। तो यही श्री ललिता जी स्वामी श्री हरदास जी के रूप में प्रकट भई। हमारे नाभा जी कह रहे हैं श्री आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। श्री आशुधीर जी से आपने गुरु दीक्षा ग्रहण करी, ऐसे स्वामी श्री हरदास जी को रसिक छाप प्रदान कौन ने करी है? हमारी प्रिया जी ने, हमारी किशोरी जी ने स्वामी जी को रसिक की छाप दी है। रसिक शब्द को मतलब कहा है, रसिक शब्द का मतलब जिसकी सर्वांगीण इंद्रियां रोम रोम केवल प्रिया प्रियतम के विलास का ही सुख लेना चाहे, वो रसिक है। आगे श्री नाभा जी कहते हैं निप्रति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जास की। बड़े बड़े राजा द्वार पर खड़े रहते हैं पर स्वामी जी महाराज तो निरंतर केवल प्रिया प्रियतम के सुख विलास में रहते हैं, वही उनको सुख है। ऐसे श्री रसिक हैं श्री स्वामी जी महाराज। रस की खान, सदैव रस में जो डूबे रहते हैं, उनको और किसी से अभिप्राय नहीं। एक बार बड़ी प्रसिद्ध लीला हमारे स्वामी जी के परिकर के सुनामे के एक बार प्रिया जी ठाकुर जी दोनों गए स्वामी जी के पास। स्वामी जी नित्य मानसी में विराजमान रहे हैं, यमुना जी के तट पर नेत्र बंद करके और मानसी में चले जाएं और वह मानसी में प्रिया प्रियतम को दर्शन करें। एक दिना मानसी में प्रिया प्रियतम दोनों आए और स्वामी जी से बोले, स्वामी जी बोले हाँ आज आपको एक निर्णय करना पड़ेगा। बोले कहा?
हम दोनों में नृत्य बढ़िया कौन करे, आप बताओ। प्रिया जी बढ़िया नृत्य करें कि मैं बढ़िया नृत्य करूं? स्वामी जी बोले ये तो आपने असमंजस में डाल दियो मुंह को। जाको नाम लूंगो सोई दूसरो बुरो मान जाएगो। वैसे तो दोनों एक ही हैं। बिहारी को मतलब ये आप जो कुंज बिहारी कहते हैं, या को मतलब केवल ठाकुर जी नहीं, कुंज बिहारी मतलब कुंज में जो विहार कर रहे हैं। वो विहार अकेला नहीं करता है, दोनों करते हैं, युगल करते हैं। बिहारी को मतलब युगल है, बिहारी को मतलब ठाकुर जी नहीं है। कुंज बिहारी मतलब युगल बिहारी, दोनों जो कुंज में विहार करें वो। प्रिया प्रीतम दोनों आए, स्वामी जी से बोले आज आपको निर्णय करना है। स्वामी जी बोले काय बात को निर्णय? हम दोनों में बढ़िया नृत्य कौन करे? स्वामी जी बोले अब ऐसा तो मत करो, ये तो पक्ष बड़ो विलग है जाएगा। बोले नहीं नहीं, आज आपको करना ही पड़ेगा। श्री जी बोली हाँ, आज हम भी यही पक्ष में हैं कि आप निर्णय करो दोनों में बढ़िया नृत्य कौन करे। स्वामी जी बैठे हैं और सामने श्री वृंदावन में यमुना जी के तट पर प्रिया प्रियतम दोनों खड़े हैं। ठाकुर जी अपने गाजे बाजे वाले ने लेके आए, संगीत वाले ने, श्री जी के अपने आए परिकर के सब। बोले पहले कौन करेगा? पहले श्री जी बोली पहले हम करेंगे, और हम जो करेंगे वाक्य बाद वही ताल वही धुन पर ठाकुर जी करेंगे, और फिर आपको निर्णय लेना दोनों में तो कौन से ने बढ़िया किया। ठीक है। मृदंग बजने प्रारंभ भई, वीणा मजनी प्रारंभ भई, और श्री जी ने सुंदर नृत्य करनो प्रारंभ कियो। ऐसे सुंदर सुंदर भाव भंगिमा हाथन की ऐसे सुंदर सुंदर कला करन लगी। ठाकुर जी देख रहे हैं दूर खड़े है कि अपने संगीत वाले कह रहे देख ले ये ताल बजानी या तो बढ़िया बजानी है, मैं करूंगा फिर स्वामी जी निर्णय देंगे। श्री जी ने ऐसा नृत्य कियो कि सब रीझ गए। स्वामी जी के तो नेत्र सजल है गए। श्री जी विराज गए, स्वामी जी करताल बजाने लगे, जय हो प्यारी जी को जय हो, आहा कैसा सुंदर नृत्य कियो। ठाकुर जी फेंटा कस गया, अब मेरी बारी है, मेरो देखो। ये देखो आचार्य उनको कैसो सुख दियो है ठाकुर जी ने, अब मेरो देखो। बोले हाँ अब आप करो। ठाकुर जी नृत्य करने लगे। ठाकुर जी ने ऐसा नृत्य किया, घूम घूम करके महाराज जो पीताम्बरी पहने ऐसी खुल जाए ठाकुर जी की। मुकुट जब घूमे ठाकुर जी द्रुत गति में तो ऐसा लगे मानो जैसे मोर ने अपने पिच्छ खोल लिए हों और सबरे मोर पंख खोल करके नृत्य कर रहे हो। ठाकुर जी के जो हाथन में पावन में जो कड़ूला हैं उनमें से धीमी धीमी आवाज आ रही है। ऐसा सुंदर नृत्य कर रहे हैं, देख करके किशोरी जी ही रीझ रही हैं। आहा कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने अपना नृत्य विश्राम किया, स्वामी जी बोल पाए, बोले श्री जी या बार तो माननी पड़ेगी ठाकुर जी ने बढ़िया नृत्य किया, या बार तो आप विजयी भाई, आपको नृत्य बढ़िया है। प्रिया जी बोली सही है, हमने मान ली इनको नृत्य बढ़िया, लेकिन अब की एक बार में निर्णय ना होवे, अब की बार होएगा। दूसरी बार प्रिया जी आई, ठाकुर जी तो बोली अब सुनो, अब पामन से नृत्य नहीं होएगा, केवल हाथन से होएगा। खड़े रहनो, केवल हाथ ही चलाने और फिर देखियो कौन बढ़िया करे। फिर से सब साज प्रकट भय। श्री जी ने जैसे नृत्य करनो प्रारंभ कियो, ऐसी सुंदर सुंदर भंगिमा बना में हाथन सो ही ऐसा स्वरूप बना दियो महाराज। ऐसी ऐसी मतलब अब जो नृत्य करें वो जाने कैसो कैसो भाव बना में। ठाकुर जी देख करके समझ गए भैया जे बारो तो हमने सीखो ही नहीं। अच्छा गुरु जी तो प्रिया जी हैं, गुरु जी तो श्री जी हैं, नृत्य तो उन्हें सिखाया हुआ है। तो गुरु जी तो कभी कभी ऐसी तान छेड़ दें, ऐसे ऐसे भाव लिया में जो शिष्य को सिखाया ही नहीं है। ठाकुर जी मानो मनी मन करें जे बारो तो ना सिखाया मुझे, बोला अब करो। अब की बार ठाकुर जी आए तो फिर स्वामी जी बोल गए जय जय, या बार तो श्री जी विजयी भैया, या बार तो श्री जी जीत गई हैं, या बार तो श्री जी की विजय भैया। ठाकुर जी बोले दो पक्ष में तो फिर पडला बराबर है गयो, तीसरी बारी में पता चलेगी श्रेष्ठ कौन है। और श्री जी दोनों बार में आपने पहले नृत्य किया, अब की बार मैं पहले करूंगा। आप बाकी बात जो मैं करके दूं, जो मैं परोसूं वाकू आप करियो। फिर
श्री जी बोली हाँ अब क्या करो। ठाकुर जी बोले ना हाथ चलेंगे ना पैर चलेंगे, केवल भौं अटकेंगी अब तो। अब तो केवल सहन चलेंगे, अब तो केवल मुख की आकृति से नृत्य होवे, ऐसा नृत्य होवे। अरे भैया कोई मुख से केवल हंसे ही नहीं, बोले ही नहीं, एक ही रस रहे, कितने हाथ चलावे पैर वो हम बढ़िया लगेगा। मुख की आकृति यदि सुंदर नहीं बनी हो, हाथ पैर खूब चल रहे हो तो रस नहीं आवेगा। और मुख के भाव भंगिमा को करवे में तो हमारे लाल जी सबते आगे। किशोरी जी बोली ऐसो लेके आए हैं जामे मैं इन्हें हरा ही नहीं सकूं, क्योंकि भैया इनकी मुखाकृति, इनके सैनन पे, इनके नेत्रन पे कौन वारी नहीं जावे। मृदंग बज रही है, कांसे बज रहे हैं, बीड़ा बज रही है और ठाकुर जी हिल नहीं रहे, केवल अपनी भौं मटका रहे हैं, अपने नेत्र चला रहे हैं, अपने गालन को ऊपर नीचे कर रहे हैं और ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर भाव बना में। भैया स्वामी जी की तो कहा कहें, दूर बैठी बैठी हमारी श्री जी ही मोहित है गई। बोले आहा लाल जी तो आज बड़े प्यारे लग रहे हैं, कैसे कैसे वारी जाऊं। अंत में ऐसी स्थिति है गई कि श्री जी स्वयं को रोक नहीं पाई और उठ करके आ गई और श्री श्याम सुंदर के हाथ पकड़ करके दोनों रास करने लगे, दोनों उनको रास विहार प्रारंभ है गए। स्वामी जी देख करके आनंदित है रहे, रास करते करते द्रुत गति में करते 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 जैसे ही नेक थके, दोनों जाकर के स्वामी जी की गोद में ही विराजमान है गए और विराजमान है करके बोले अब बताओ स्वामी जी कौन ने अच्छो रास किए हो। तो स्वामी जी बोले अब कहा करूं। तो भुजा तो धर दई ठाकुर जी के ऊपर और मुख कर लियो किशोरी जी के ऊपर। मतलब एक अंग से तो ठाकुर जी को विजयी बता रहे हैं और मुखाकृति से श्री जी को देख रहे हैं। आपने ही सबसे बढ़िया किया और यहाँ पे ठाकुर जी ऐसे इशारा कर रहे हैं, नहीं आपने किया। तब दोनों मिलकर के बोले स्वामी जी आप तो बड़े रसिक हो। तब श्री नाभा जी कह रहे हैं रसिक छाप हरिदास की। ऐसे स्वामी जी महाराज रसिक हैं जो प्रिया प्रियतम को भी सुख दें। एक बहुत सुंदर रास को पद है, देश भैया देखो ये रसिक त्रिवेणी तो बिना पदन के तो पूरी ना है सके। भाव से सुनियो। नाचत दो रहसी में रंग भीने, नाचत दो रहसी में रंग भीने, नाचत दो रहसी में रंग भीने, नाचत दो रहस में रंग भीने। हाव भाव उपजत अंग अंग की, हाव भाव उपजत अंग अंग की, हाव भाव उपजत अंग अंग की, हाव भाव उपजत अंग अंग कोक कला मन दीने दीने, कोक कला मन हे बाजत मधुर मृदंग किंकिनी, बाजत मधुर मृदंग किंकिनी। ऐसो भाव मानो कि या क्रिया के बाद दोनों प्रिया प्रियतम स्वामी जी को ही ले गए हैं और श्री स्वामी जी ललिता जी के रूप में प्रकट है गए हैं और अब महारास है रहे हो है। सब अष्ट सखियां आ गई हैं। स्वामी जी मध्य में प्रिया प्रियतम के हाथ पकड़े हैं और मध्य में यमुना पुलिन पर महारास है रहे हो है, सुंदर रास कर रहे हैं। बाजत मधुर मृदंग किंकिनी, बाजत मधुर किंकिनी। नूपुर
ताल नवीन नवीन नूपुर ताल। होड़ा होड़ी तान तेरा पगति होड़ा होड़ी तान तेरा होड़ा होड़ी तान तेरा पगति होड़ा होड़ा होड़ी तान तेरा पगति होड़ा लेत नहीं को हीन लेत को नहीं नाचत दो रहस्य में रंग भीन नाचत राकारती रजनी कर आनन राकारती रजनी कर राकारती रजनी कर आनन आनन उदित मदन बस कीने कीने उदित बसन रीझ रीझ भगवत की स्वामिनी रीझ रीझ भगवत की रीझ रीझ भगवत की स्वामिनी रीझ रीझ भगवत की स्वामिनी लाल अंक भर लीने लीने लाल अंक भर हे नाचत दो रस में रंग भीन नाचत दो रस में रंग भीन रीझ रीझ भगवत की स्वामिनी 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 लाल अंक भर लीने लीने लाल अंक भर लीने लीने नाचत दो रंग में रस भीन नाचत दो रस में रस भीन नाचत दो रस में रंग नाचत दो रंग में रस भीन। महाराज भयो रसिक छाप हरिदास की, इसलिए स्वामी श्री हरिदास जी को रसिक शब्द कह करके संबोधित किया गया। स्वामी जी रसिक हैं।
क्योंकि प्रिया प्रियतम के नित्य विलास के अलावा आपको और कुछ सुहाता नहीं, और कुछ आपकी इच्छा भी नहीं। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। ये कुंज बिहारी युगल नाम ही है। अभी बताइए हमने बिहारी, यानी कि या में दोनों को नाम आ गया, आप बिहारी जी कह देते हैं तो युगल एक साथ हो जाते हैं। अवलोकत रह केल सखी सुख के अधिकारी। और निरंतर क्या करते हैं? केवल मानसी में बैठ कर के ठाकुर जी की नित्य केली का दर्शन करते रहते हैं। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे। स्वामी जी महाराज गायन में बहुत निपुण हैं, वो गायक हैं ऐसी बात नहीं। गायक तो तानसेन है, तानसेन को जो सिखाते हैं वो स्वामी जी हैं। एक बात यहां पर ये कह दें तो ऐसी बात सिद्ध हो जाए कि स्वामी जी महाराज गायक नहीं है, स्वामी जी महाराज गंधर्व नहीं है। जो गायक और गंधर्वों को भी बना देते हैं वो स्वामी जी महाराज हैं। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे। अब यहां पे एक बात, श्याम श्यामा को तोषे। किसी का गायन लोक रंजन के लिए होता है, किसी का नृत्य लोक रंजन के लिए होता है, कोई स्वरूप धारण लोक रंजन के लिए करता है। पर स्वामी जी तो स्वर का आस्वादन केवल प्रिया प्रियतम के लिए करते हैं। प्रसिद्ध कथा है, अकबर एक बार तानसेन से बोले, हमें लगता है कि तुमसे बढ़िया गायक पूरे विश्व में नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो तानसेन ने एक सरोवर था पास में, उसमें उंगली बोर करके बाहर निकाली तो एक बिंदु गिरी। बोले मेरा गायन तो इस बिंदु के समान है, मेरे गुरुदेव इस सरोवर के समान है, स्वामी श्री हरदास जी महाराज। तो अकबर बोला ये तो देखो हर शिष्य का स्वरूप होता है, वो अपने गुरु की ज्यादा ही महिमा गाता है। तानसेन बोले मैं झूठी महिमा नहीं गा रहा हूं, मैं वास्तविकता कह रहा हूं, हमारे गुरुदेव सामान्य नहीं है। अकबर बोला तो मैं तो तब मानूं जब मैं खुद सुनूं। तानसेन बोले ऐसे तो बिल्कुल मत चले जाना, वो कभी नहीं सुनाएंगे, क्योंकि वो संसार को थोड़ी सुनाते हैं। एक बात हम अपनी कथा में कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना है। हमारे सामने दीदी बैठी हैं, भैया बैठे हैं, हमारे आज भी पराग जी आए हैं और हमारे कृष्ण भैया बैठे हैं। सब स्वर से सबको रिझाते हैं, विशेष रूप से प्रिया प्रियतम का भाव रखते हैं। अब तो हमारे विपराग जी भी किशोरी जी को खूब रिझाते हैं, लाडली जी को खूब मनाते हैं अपने स्वर से खूब। एक बार कहीं कह रहे थे कि अब तो महाराज जी भजन भी मैं प्रिया प्रियतम का स्मरण करके ही गाता हूं, और कभी कई हमारे जो इनके प्रेम वाले भजन है ना, प्रेम वाले भजन जो संसार के दिल टूटे लोग गाते हैं, अगर वो भी कई बार प्रिया जी को स्मरण करके गा दिए जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो उसमें भाव प्रकट हो जाता है। तो एक बात हमारी सुनिएगा, हमने इतने रसिकों के चरित्र पढ़ लिए, सुन लिए, अभी कोई बहुत नहीं पढ़ लिए, पर जितने पढ़ लिए उससे एक बात हमें समझ में आ गई कि ठाकुर जी को गायन बहुत प्रिय है। स्वयं नहीं गाते ठाकुर जी, गाते हैं, बहुत अच्छा स्वर है ठाकुर जी का, लेकिन ठाकुर जी को सुनना बहुत अच्छा लगता है। नरसिंह मेहता वो केदारा गा देते हैं तो ठाकुर जी ऐसे दौड़ के आते हैं जैसे मानो 56 भोग धराए हो नरसिंह ने, लेकिन ठाकुर जी को प्रिय लगता है। मीराबाई, सूरदास, कृष्णदास, कितने भक्त हुए ऐसे, सबने गा गा करके ठाकुर जी को रिझाया। यहां से एक बात सिद्ध है जा भैया, सब साधन एक तरफ, और यदि आपके पास सुंदर कंठ है तो वो भाव एक तरफ। साधन से व्यक्ति जितनी देर में ठाकुर जी को प्राप्त करेगा, कंठ से व्यक्ति उससे पहले ठाकुर जी को प्राप्त कर लेगा। अरे ये सब महापुरुष सामने बैठे हैं, ये लोग जब अपने भाव निमग्न होकर के संकीर्तन में जाते हैं ना, प्रवेश करते हैं, तो साक्षात प्रिया प्रियतम विहार करते दिखने लगते हैं सामने। गायन बहुत प्रिय लगता है ठाकुर जी को। तो तानसेन बोला ऐसे तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान जो हैं वो तो प्रिया प्रियतम को रिझाने के लिए गाते हैं।
राजा फारा इनको नहीं सुनाते वो। संसार का व्यक्ति चाहे पूरी संपत्ति चरणों में धर दे तो हमारे गुरुजी एक स्वर नहीं लगाएंगे। तो अकबर बोला तो हमको क्या करना पड़ेगा? बोले हमारे सेवक बन के चलो, हम अपने गुरुजी को प्रणाम करने जाएंगे, तुम हमारे दास तंबूरा उठा करके चलो संग में। लेकिन अकबर सुनने का इतना राजी था, वो मान गया, बोले मैं दास बन के चलूंगा पर अपने गुरुजी को सुनवाओ। तो तंबूरा उठा करके सेवक बन करके तानसेन का बादशाह अकबर वृंदावन आया। रूप बदल करके फटे पुराने से कपड़े पहन के तंबूरा उठा रखा है, जी हजूर करता चल रहा है तानसेन को। क्यों? स्वामी जी को सुनना है। निधिवन राज में जैसे गए, श्री कुंज बिहारी लाल जी की सेवा चल रही है, स्वामी जी महाराज सेवा कर रहे हैं। तानसेन को आते देख स्वामी जी बोले बैठो, सेवा चल रही है, ठाकुर जी कुछ गाओ सुनाओ। तो तानसेन ने कुछ गाना प्रारंभ किया। तानसेन के पद भी बहुत अच्छे हैं, एक मुझे याद नहीं है पर मुझे कल सुनाऊंगा। कल तानसेन का भी भाव, स्वामी जी के चरित्र और सुनाएंगे ना कल तानसेन का एक पद सुनाएंगे। इतना सुंदर पद गाया प्रिया प्रियतम की स्वरूप माधुरी का। तो तानसेन गाने लगा, लेकिन उसने कहा कि पीछे बादशाह खड़ा है, इसको सुनना है गुरुजी को। तो स्पष्ट तो कह नहीं सकते कि गुरुदेव कुछ सुना दीजिए, इतना संकोच करता है तानसेन। और ये संकोच मैं कथा में कहा करता हूं, हर शिष्य को चाहिए अपने गुरुदेव के प्रति संकोच किया करे। संकोच गहना है शिष्य का। यदि वो बिल्कुल संकोच नहीं करता, बहुत मुंह लगे हो जाते हैं ना, तो आप ये समझिए कि आप गुरुदेव की कृपा से वंचित हो। थोड़ा संकोच कीजिए, थोड़ा झुक के रहिए, थोड़ा पीछे रहिए, हर बात स्पष्ट मत बोल दीजिए। ये सब गुरु कृपा का स्वरूप है। तो तानसेन स्पष्ट तो बोल नहीं सकता कि स्वामी जी कुछ सुना दो। तो गाते 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 उसने अपनी गायकी में त्रुटि की। जैसी त्रुटि की स्वामी जी ने देखा, ठीक से गाओ। तो तानसेन बोला गुरुदेव मुझे मेरा रियाज बिगड़ गया, आप ठीक करवा दीजिए। स्वामी जी समझ गए, बोले हम सब जानते हैं तुम हमसे सुनना चाहते हो, लेकिन ये त्रुटि करके और हमसे बस कर मैं त्रुटि करूं तो गुरुजी गाएंगे। कैसा संकोच है तानसेन का, इसीलिए तो स्वामी जी का शिष्य बना। स्वामी जी बोले लाओ हम गाते हैं। तानपुरा लेकर के तानसेन बैठा है, पीछे अकबर बादशाह तंबूरा लिए स्वर दे रहा है उसमें। जैसे ही स्वामी जी ने गाना प्रारंभ किया, वृक्ष वल्लरियां मानो जैसे चैतन्य होकर के झूमने लगे। आकाश में चिलचिलाती धूप थी, पर मानो जैसे बादल आकर के सुंदर वातावरण बना दिया। सुंदर ब्यार बहने लगी, वायु में चंदन की सुगंधी आने लगी, कण झंकृत होने लगे। जहां जहां तक दृष्टि जा रही है वन में, मानो जैसे हिंसक जीव बाहर निकल करके कान ऊपर करके सब सुन रहे हैं। और ये सब तो था ही, वहां बैठे हर व्यक्ति के नेत्र बंद हो गए, सबके चित्त में कुंज बिहारी लाल प्रकट हो गए। ऐसा स्वर, केवल स्वर लगाया था। तानसेन पहले ही बोल के आया था अकबर को, बोले कुछ भी करना वाह वाह मत कर देना, तुम स्वर सुनते ही वाह वाह करते हो। अच्छा जैसे ही सुन लेते हो तुम्हारे मुंह से निकल आती वाह वाह वाह। गुरुजी के सामने कर दिया, तंबूरा से ही मारेंगे तुमको। अकबर बोला नहीं बोलूंगा, लेकिन स्वामी जी का स्वर सुनते ही वो तो मंत्रमुग्ध, वो भूल गया कि मैं सेवक बन के आया हूं। वाह वाह। तानसेन बोले दाढ़ी को पिटेगा अभी बादशाह। इतने में स्वामी जी बोले कौन बोला वाह? हुजूर हुजूर हुजूर। ये कौन है? इसके स्वर से पता चल रहा था कि ये कोई राजा है। कौन है ये? तानसेन ने चरण पकड़े, बोले महाराज जी हिंदुस्तान का बादशाह बना हुआ है, अकबर है। बोले तो ये कहा ये तंबूरा पकड़ के चले तेरो? बोले नहीं, आपको सुनने के लिए आए तो रूप बदल करके, राजकीय वेश में तो नहीं आ सकते। स्वामी जी को क्रोध तो आया, लेकिन इस बात से रीझ गए कि चलो कुछ भी हो, आचार्यों के सन्मुख आया, वृंदावन आया, राजकीय रूप में नहीं आया, सेवक बन करके आया। अकबर ने कहा मुझे कुछ सेवा दे दो। बोले जा केसी घाट को एक कोनो टूट को बनवा दे भाई।
अकबर बोला ये भी कोई बात है, हिंदुस्तान के बादशाह से आप कह रहे हो कोना बनवा दूं मैं? अरे आप ये कहते घाट बनवा दे, वृंदावन बनवा दे, आप कह रहे हो कोना बनवा दे। बोले पहले कोनो बनवा दे फिर वृंदावन की बात करियो, जा। अकबर गया महाराज कोना देखने, तो एक सिड्डी का इतना सा कोना टूटा पड़ा। बोले इसके लिए स्वामी जी ने आज्ञा की इसको बनवा दो। तानसेन से बोला अकबर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी तौहीन हो रही है। अरे ये कोई बनवा, ये बनवाऊंगा मैं? बोले पहले इसको तो बनवा दो, स्वामी जी की आज्ञा। कहते हैं आदि से ज्यादा संपत्ति लग गई लेकिन वृंदावन का टूटा हुआ एक कोना नहीं बन पा रहा अकबर। अंत में जाकर के स्वामी जी के सामने नतमस्तक हो गया। बोले क्षमा कर दो भगवान, मुझसे गलती हो गई, मैं कोना भी नहीं बनवा सकता वृंदावन का। स्वामी जी बोले अब आई अकल ठिकाने, तू वृंदावन को निर्माण करेगो, तू वृंदावन को महिमा बनावेगो, ये श्यामा श्याम को नित्य विलास है। ऐसे नृपति द्वार ठाड़े रहे, बड़े बड़े राजा द्वार पर खड़े रहते हैं लेकिन स्वामी जी की चित्त वृत्ति कुंज बिहारी लाल जी का परित्याग नहीं करते, सदा उनमें ही विलीन रहते हैं। ऐसे स्वामी जी महाराज। आइए उनके अब जन्म की कथा सुनते हैं, कैसे हमारे श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज इस धराधाम पृथ्वी पर पधारे। आपके निकुंज में कई नाम हैं। श्री ललिता जी स्पष्ट नहीं कहते इसलिए प्रेम सहेली। श्री प्रिया जी की प्रेम सहेली हैं कौन? ललिता जी, स्वामिनी जी। एक बहुत सुंदर पद है, मेरे को बस मैं सोच रहा हूं वो आए तो वो लीला सुनाऊं, तो जब आएगा तो सुना दूंगा। तो एक बार की बात है, नारद जी द्वारिका गए और द्वारिका में सुंदर सेज पर ठाकुर जी बैठे हैं, पर ठाकुर जी की भौं थोड़ी सी चढ़ी हुई है और मानो मन में बहुत बहुत विरह में है, थोड़ा कुछ चिंतन चल रहा है। नारद जी महाराज ने जाकर के प्रणाम किया। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्ताम कुरुद्वह अवासीत नारदो भिक्षणम कृष्णोपासन लालसा। भागवत जी में प्रसंग आता है कि नारद जी आदि जैसे निर्ग्रंथा संत द्वारिका में इसलिए भ्रमण करते रहते हैं कि किसी ना किसी बहाने ठाकुर जी मिल जाएं। तो नारद जी महाराज गए, ठाकुर जी को प्रणाम किया। ठाकुर जी आइए नारद जी, कैसे आए, विराजो। नारद जी बोले जय जय। आज आपकी मुखाकृति और नेत्रों से ऐसा लगता है कि कुछ गहरे चिंतन में हो आप। ने हमें बताओ ना क्या सोच रहे हैं, आपके चित्त में क्या चल रहा है, थोड़ा हमको भी तो अनुभव कराओ। ठाकुर जी बोले इधर आओ बैठो। जैसे नारद जी समीप गए, ठाकुर जी ने स्पर्श किया, तुरंत नारद जी के नेत्र बंद हुए और क्या दिखा, श्री वृंदावन। और वृंदावन में भी सुंदर यमुना जी बह रही हैं और यमुना जी के तट पर श्री ललिता जी पूर्ण श्रृंगार करके बैठी हैं और श्री ललिता जी की गोद में प्रिया प्रियतम बैठे हैं और श्री ललिता जी कभी कुछ हाथ से पवा रही हैं किशोरी जी को, फिर थोड़ा सा किशोरी जी जब अपना भोग लगा दें तो वही पवा रही हैं ठाकुर जी को। इस भाव का चिंतन कर रहे हैं श्री द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठ करके। और ये दर्शन उन्होंने कराया किनको? नारद जी को। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी रहते द्वारिका में, पर प्राण हमारा वहां बसत है, प्राण हमारा यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली को हे मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, कहिए तिनका तोड़ बाला, कहिए तिनका तो अरे हाँ मैं बैरागन हूँ, मैं बैरागन हूँगी। हो बाला मैं बैरागन हूँगी, हूँगी।
नारद जी के नेत्र सजल हो गए। जय जय, आप द्वारिका में बैठे हैं और वृंदावन का चिंतन कर, और वृंदावन का चिंतन कर रहे हैं, यमुना जी का चिंतन कर रहे हैं। ये तो पर ये कौन है? इतना सुंदर श्रृंगार करके जो बैठी थी और जिनकी गोद में आप और प्रिया जी दोनों बैठे थे, ये कौन है? ठाकुर जी कहते हैं ये प्रेम सहेली श्री ललिता जी। आज नारद जी बैठ गए आसन लगा करके ठाकुर जी के आगे, बोले जय जय, मुझे आज आपसे विनती है, ये क्या रस है, ये अष्ट सखियों का रहस्य क्या है, और ये निकुंज क्या है, ये निवृत्त निकुंज क्या है? आप उस निकुंज में, उस निकुंज के रस में क्यों डूबे रहते हैं? और ये दुनिया भर के, चाहे महादेव के पास चले जाओ, ये सब निकुंज की उपासना क्यों करते हैं? ये निकुंज है क्या? मुझे इसके बारे में बताओ। जैसे किसी बालक को कह दो कि मेले में चलें, तो वो अपना बुखार भूल जाता है, अपनी थकान भूल जाता है। ऐसे ही ठाकुर जी के नेत्र बिल्कुल प्रसन्नता में भर गए और नेत्र में प्रेमाश्रु भराए। मेरा नारद, तुझे निकुंज रस जानना है, प्रेम रस जानना है? बोले हाँ, चल मेरा हाथ पकड़, चल तुझे दिखा के लाता हूं। और श्री नारद जी महाराज को लेकर के गए। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। नारद जी महाराज को ठाकुर जी लेकर के गए ऐसे स्थान पर जहां ना सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, ना चंद्र की किरणें पहुंचती हैं, ना वो रसातल है, ना वो स्वर्ग है, ना वो पृथ्वी लोक है। पता नहीं, एक अद्भुत स्थान है। तभी नारद जी देखते हैं कि वहां 5 पर्वत हैं और उन 5 पर्वतों के आगे 5 ऋषि बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं भगवान, ये कैसा दृश्य है? ये 5 कौन हैं? और इन 5 के पीछे जो 5 पर्वत माला है, ये क्या है? और ये 5 ऐसे एक अज्ञात स्थान पर बैठ करके किस भावना की तपस्या कर रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? ठाकुर जी बोले, नारद, ये 5 ऋषि हैं, ये 1000 वर्ष तक तपस्या करते हैं, और 1000 वर्ष की तपस्या के बाद जब मैं प्रकट होता हूं तो ये मुझसे एक वरदान मांगते हैं, और उस वरदान को देने में मैं असमर्थ होता हूं, तो ये अपने प्राण त्याग देते हैं। तो इनकी अस्थियां ही करते करते पहाड़ बन गई हैं, और फिर ये पुनर्जन्म लेते हैं। जब मैं इनकी आज्ञा पूरी करने में, इनकी इच्छा पूरी करने में असमर्थ होता हूं, तो फिर अंत में कहते हैं, हे नाथ, हमको दूसरा वरदान दे दो। बोले क्या? आप पहला वरदान तो पूरा कर नहीं पा रहे, तो दूसरा वरदान ये दे दो, हम पुनर्जन्म लें और फिर से तपस्या करके आपसे फिर से वरदान मांगे। नारद जी बोले, ऐसा कौन सा वरदान मांगते हैं जो आप नहीं दे सकते? बोले, जो तुमने अभी द्वारिका में मुझसे कहा था कि आपके निकुंज में हमको प्रवेश करा दो, अपने प्रेम रस का दर्शन करा दो, ये निकुंज, निवृत्त निकुंज की लीला का आस्वादन करा दो। नारद, जो तुम मुझसे द्वारिका में पूछ रहे थे ना, ये वही वरदान मांगते हैं मुझसे, लेकिन मैं देने में असमर्थ हूं। मैं निकुंज रस मैं नहीं प्रदान कर पाऊंगा, और इसलिए ये लोग उसके अलावा कुछ नहीं चाहते, तो दूसरा वरदान मांगते हैं कि फिर से जन्म हो और फिर से हम तपस्या करके फिर से आपसे यही वरदान। इसलिए ना जाने कितने जन्मों से ये लोग तपस्या कर रहे हैं कि इनका शरीर पहाड़ बन गया है, इनकी अस्थियां पहाड़ बन गई हैं, और तुम कह रहे हो कि मैं तुमको एक बार में निकुंज दे दूं। नारद जी के तो हाथ खड़े हो गए, जय जय, मोकू पहाड़ नहीं बननो, ऐसा निकुंज रस है कि उसके लिए इतना तप करने बाद भी निकुंज में नहीं। बोले क्योंकि भैया, तप सामान्य भाव के लिए किया जा सकता है, सामान्य वस्तु के लिए। निकुंज तो मेरा हृदय है। अब तुम कहो कि तप करके हम आपका हृदय मांग रहे हैं, वो कैसे दे दूं मैं? नारद जी कहते हैं, ठाकुर जी, इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आप नहीं दे सकते, पर निकुंज आप नहीं प्रदान कर सकते, उसके पीछे कारण क्या है? बोले 2 कारण है। बोले क्या? पहली बात तो हम पे चाबी नहीं है निकुंज की, और दूसरी बात, जिन पर चाबी है निकुंज की, वो इन पर कृपा करने के लिए तब तक नहीं आएंगी जब तक ये मान रहित नहीं होंगे। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक शब्द बहुत अच्छा है इस कथा का। ये स्वामी जी के प्राकट्य की कथा है। बोले जिस पर निकुंज की चाबी है
वो तब तक नहीं आएंगे जब तक ये पंचों ऋषि मान रहित नहीं होंगे। और मान रहित व्यक्ति तभी होगा जब उसके जीवन में गुरु आ जाएंगे। नारद जी, इन पांचों ने अभी तक गुरु नहीं बनाए, इनके जीवन में गुरु नहीं है। इसीलिए तो जब मैं प्रकट होता हूं तो ये मुझसे कहते निकुंज दर्शन कराओ, और मैं मना करता हूं कि निकुंज देने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो ये अभिमान में आकर के दूसरा मांगते हैं कि तो फिर ठाकुर जी दूसरा वरदान दीजिए कि हम फिर से जन्म लें और फिर से तपस्या करके फिर से आपसे यही वरदान मांगें। इनका ये सूक्ष्म अभिमान है कि हम निकुंज मांगते रहेंगे चाहे आप मत दो, हमारे तप में इतनी सामर्थ्य, हम बार बार जन्म लेकर के निकुंज की भावना रखेंगे। ये हट, ये इनका जो हट है ये मान के रूप में आ चुका है, इसलिए इनको निकुंज नहीं मिल रहा है। मान दूर करने के लिए इनको गुरु की आवश्यकता है। तो नारद जी बोले इनको दीक्षा कौन देगा? बोले तुमको हम क्यों लेके आए यहाँ पे, तुमको हम क्यों लेके आए? पूरी लीला जुड़ी हुई है नारद, तुम्हारे मन से कुछ नहीं होता, सब मैं सोच के बैठा हूं। अब तुम जाओ और इन पांचों को गोपाल मंत्र की दीक्षा प्रदान करो। नारद जी महाराज कहते हैं चरण कहाँ हैं आपके? ये इतनी, मैंने निकुंज क्या पूछा, आप अपने काम बनवा रहे हो मुझसे? बोले पहले करो तो निकुंज में प्रवेश मिलेगा। नारद जी गए और उन पंच ऋषियों के सन्मुख बैठकर के गोपाल मंत्र की दीक्षा प्रदान की, और दीक्षा प्रदान करते ही उनको आज्ञा कर दी अब इसका पुरुषण कीजिए। पुरुषण के बड़े नियम होते हैं, 1.25 करोड़ जाप होता है, उसके बड़े नियम कानून आदि सब होते हैं। गोपाल मंत्र का उन पंच ऋषियों ने जब पुरुषण करना प्रारंभ किया तो उनके चित्त से मान नष्ट हो गया, अभिमान नष्ट हो गया। और जैसे ही मान नष्ट हुआ तब उन पांचों के पुरुषण के प्रभाव से पुरुषण पूर्ण होते ही एक सूर्य के समान एक कांति सामने से दिखने लगी, और कांति देखते ही देखते थोड़ी ओझल हुई और उस कांति में से श्री ललिता जी प्रकट हो गई। और ललिता जी जैसे ही प्रकट हुई, श्री जी नहीं आई हैं, ठाकुर जी नहीं आए हैं, निकुंज की कामना किए तो सखी आई है, सहचरी आई है। ललिता जी जैसे ही आई तो इन पांचों ऋषियों के चित्त में मन में भाव आया, अरे ये कितनी सुंदर है, मैं इनको अपनी लाली बना लूं। दूसरे के मन में आयो, ये कितनी सुंदर है, मैं इनको अपनी सखी बना लूं। तीसरे के मन में आयो, ये कितनी सुंदर है, मैं इनको अपना गुरु बना लूं। ऐसे 5 अलग अलग भाव पांचों ऋषियों के चित्त में श्री ललिता जी को देख करके प्रकट भय। श्री ललिता जी उनके मन के कुछ मांग ही नहीं पाई, कुछ बोल ही नहीं पाए, कुछ और आगे कहे ही नहीं पाए, केवल भावना प्रकट हुई, कितनी सुंदर है, इनको हम अपनी लाली बना लें। 5 ऋषियों के चित्त में जो भावना प्रकट हुई, ललिता जी ने कहा तथास्तु, अब ये पूर्ण होगा। और तभी वे 5 ऋषि ही गंगाधर, गुरुजन, जपना, भगना, भीला और चित्रा जी के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए, जिसमें गंगाधर जी जो हैं ये स्वामी श्री हरदास जी के पिताजी हैं, क्योंकि उनके चित्त में भाव आया कि ऐसी तो हमारी लाली हो। श्री गुरुजन जो हैं ये श्री स्वामिनी जी के मामा जी हुए। जपना, भगना, भीला ये सब सेवक गण हुए। चित्रा जी माता जी हुई स्वामी जी की। आज्ञा दे दी, बोले जाइए आपकी इच्छा पूरी होगी। और कलिकाल में श्री वृंदावन के मध्यस्थ विराजमान राजपुर गांव में गंगाधर जी और चित्रा मैया, ये 2 माता पिता के रूप में पधारे। आपने आसुधीर जी जो स्वामी श्री हरदास जी के गुरु जी हैं, वे गिरिराज जी के स्वरूप हैं, श्री गोवर्धन नाथ जी के ही स्वरूप हैं श्री आसुधीर जी। आसुधीर जी से जाकर के प्रार्थना करी तो आसुधीर जी ने दिव्य अपने भाव से देख लिया और आज्ञा कर दी। बोले आप 5 सामान्य रूप से नहीं आए, आपने इच्छा प्रकट की है यहाँ आने की, इसलिए आप आए हो, और अब चिंता मत करो, साक्षात निकुंज नायिका श्री ललिता जी पधार रही हैं, अब तो बस प्रतीक्षा करो। आसुधीर गुरु जी ने आज्ञा दे दी, और आज्ञा उनकी ऐसी पूर्ण भई कि महाराज, अच्छा एक और बात आती है कि जब चित्रा मैया स्वामी जी की माता जी, जब आपके गर्भ में श्री ललिता जी को आगमन भयो तो महादेव और पार्वती जी बोले
बोले भैया गुरु जी को प्राकट हेवे वारो है। स्वामी जी को अपनी निकुंज के गुरु जी मानते हैं श्री महादेव। क्यों? क्योंकि जब रास हुआ, महारास हुआ, तो महारास में महादेव आए, सबको पता है, लेकिन गोपियों ने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। बोले अंदर तो केवल गोपी जा सकती है। तब महादेव ने बाहर से प्रार्थना करी, ठाकुर जी कृपा करो, मैं भीतर कैसे आऊं? तब ठाकुर जी ने ललिता जी को आज्ञा की, बोले आप जाओ और जाकर के निकुंज रस का इनको ज्ञान दो। तब ललिता जी बाहर आई और महादेव जी को यमुना जी के तट पर बैठा करके निकुंज रस की रीति बताई। तब से महादेव श्री ललिता जी को अपना गुरु मानते हैं कि हमारी रास में प्रवेश करावे वाली श्री ललिता जी हैं। तो इसलिए आज भी ललिता जी जब स्वामिनी जी के रूप में आ रहे हैं तो स्वयं महादेव और श्री पार्वती जी ये अचानक ही पहुंच गए गंगाधर जी के यहां और कहने लगे, बोले हमें सेवा को अवसर दो, हम सेवा करें मैया की। एक प्रकार से कहें तो अब लोग बाग तो इसमें कुछ भी बात बनाए, पर जैसे जो गरबा भाव के समय माँ की जो सेवा में रहती हैं माताएं, वह सेवा स्वीकार करिए और स्वीकार करके खूब सेवा करिए। खूब सेवा करके अब बस सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस दिन से स्वामी जी गर्भ में आए हैं उस दिन से सब कुछ बदल गया। वृंदावन अलग दिखने लगा। वृंदावन की कुंज लताएं साक्षात वृक्ष और पौधे नहीं दिख रहे, उनके प्रति भी एक अलग भावना प्रकट हो गई है। शुक्ल पक्ष अष्टमी मध्याह्न का समय, सुंदर राधाष्टमी का दिन है। पूरे ब्रजमंडल में किशोरी जी के पावन जन्मोत्सव की बेला आई है। सब जन श्री किशोरी जी के मंगल जन्मोत्सव को मना रहे हैं और उसी समय श्री गंगाधर जी के यहाँ पर साक्षात श्री ललिता जी ही स्वामी श्री हरदास जी के रूप में प्रकट भई हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। आपको जन्म भयो, जन्म लेते ही आप छोटे बालक के रूप में नहीं आए हैं। ऐसा लग रहा मानो जैसे कोई 16 वर्ष की कोई कन्या हो। और उस रूप में जब आपका चित्रा जी ने दर्शन किया है, आहा, ऐसे सुंदर स्वरूप को देख करके सब नतमस्तक कह गए। महादेव ने दर्शन किए, महादेव के लिए ही वो ऐसे भाव में आई कि महादेव को दर्शन हो जाए। महादेव ने दर्शन किए, सब ने प्रणाम किया और कुछ क्षण के लिए अपने उस रूप में दिखा करके और फिर नन्हे से बालक हो गए। आहा, श्री गंगाधर जी ने बाहर आकर के सबको बधाई दी है और जाकर के श्री आसुधीर जी को आदि आदि सब रसिकन को जैसी पता चली है कि भैया गंगाधर जी के यहाँ पुत्र रत्न हुए हैं, आसुधीर जी वहीं दौड़ करके आए हैं और रास्ता में ही खूब बधाई लुटाते भय आ रहे हैं, सब आनंद करते भय आ रहे हैं। भैया आज हमारी श्री ललिता जी ही प्रकट है गए हैं। छोटे से स्वामी जी को गोद में लिया आसुधीर जी ने और गोद में लेते ही कंठी पहना दी और कान में मंत्र देकर के दीक्षा प्रदान कर दी। छोटे से जन्म लेते ही सबसे पहले बालक का नालच छेदन होता है, जात कर्म संस्कार होता है, आदि आदि होते हैं, पर स्वामी जी महाराज की दीक्षा हुई है। जन्म लेते ही कान में मंत्र दिए, कंठी पहना दी, स्वामी जी की दीक्षा हो गई है। हाँ हाँ, अब स्वामी जी की बधाई गाते हैं, पूरे ब्रजमंडल में आनंद है रहे है। आहा, श्रीनिधि वन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आई। श्रीनिधि वन में बजत बधाई, ओ श्रीनिधि वन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आई। श्रीनिधि वन में बजत बधाई, हरिदास नवेली। एक बात मत भूलना, ये नारद जी महाराज को निकुंज में प्रवेश कराने के लिए स्वामी श्री हरदास जी का प्रादुर्भाव ठाकुर जी ने करवाया है।
ये सब योजना बनी है ताकि देव ऋषि गण भी निकुंज को आस्वादन कर सकें और उनको निकुंज को आस्वादन करावे की सामर्थ्य केवल स्वामी जी में है। इसलिए स्वामी जी को प्रादुर्भाव भयो है। हाँ निधि वन में हो, निधि वन में हो, निधि वन में, हाँ निधि वन में हो, निधि वन में बजत बधाई हरिदास नवेली आए। ओ निधि वन में बजत बधाई हरिदास नवेली। ओ रसिकन के मन हर्षाई हरिदास नवेली आए। ओ रसिकन के हर्षाई हरिदास नवेली। रस रूप प्रकट भई हरिदासी, रस रूप प्रकट हरि हरिदासी। संतन के मन अभिलाषी, संतन के मन अभिलाषी। हाँ संतन के मन अभिलाषी, संतन के मन अभिलाषी। ओ देखो महामोद झरलाई, देखो महामोद झरलाई। ओ हरिदास नवेली आई, ओ हरिदास नवेली आई। हरिदास नवेली आई। हरिदास नवेली आई। ओ निधि वन में, हाँ निधि वन में, ओ निधि वन में, निधि वन में। ओ निधि वन में, हाँ निधि वन में, ओ निधि वन में, निधि वन में। ओ रसिकन में, हाँ रसिकन में। वृंदावन में, वृंदावन में। ओ निधि वन में, ओ निधि वन में। हाँ निधि वन में, निधि वन में। ओ निधि वन में बजत बधाई हरिदास नवेली आए। ओ निधि वन में बजत बधाई हरिदास नवेली। श्री कुंज बिहारी लाल की। जय हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओ श्री विपुल बिहारिन दासी, श्री विपुल बिहारिणी दासी। श्री विपुल बिहारिन दासी। श्री विपुल बिहारिणी दासी। महलन की जो करत खवासी, महलन की जो करत खवासी। हाँ महलन की जो करत खवासी। मेलन की जो और करत खवासी। स्वामी जी अकेले नहीं आए हैं, अकेले नहीं आए तो फिर कैसे आए हैं? और सब रसकन संग ले आए, और रसकन संग ले आए, सब सख रसकन संग ले आए, सब सखन संग ले आए। ओ हरिदास नवेली आई, ओ हरिदास नवेली आई। और सब रसकन संग ले आए, हरिदास नवेली आए। और सब रसकन संग ले आई हरिदास नवेली। ओ हाँ निधि वन में, ओ निधि वन में, निधि वन में। हाँ निधि वन में। ओ निधि वन में, हाँ निधि वन में,
ओ निधि वन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। ओ निधि वन में बजत बधाई, हरिदास नवेली आए। ओ सुख राशि नवेली प्रगटी, सुख राशि नवेली प्रगटी। हमारे पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी ने ही ये बधाई लिखी है। भाव से गाओ सब लोग। सुख राशि नवेली प्रगटी, सुख राशि नवेली प्रगटी। हाँ नवेली प्रगटी, हाँ नवेली प्रगटी। हाँ नवेली प्रगटी, हाँ नवेली प्रगटी। ओ नवेली प्रगटी, नवेली प्रगटी। हाँ नवेली प्रगटी, नवेली प्रगटी। हाँ नवेली हाँ प्रगटी, नवेली प्रगटी। ओ नवेली प्रगटी। नवेली प्रगटी। सुख राशि नवेली प्रगटी, सुख राशि नवेली प्रगटी। हे आनंद घन आनंद प्रगटी, आनंद घन आनंद प्रगटी। आनंद घन आनंद प्रगटी, आनंद घन आनंद प्रगटी। हे आनंद घन आनंद प्रगटी। आनंद घन आनंद प्रगटी। प्रिया लालन, प्रिया लालन, प्रिया लालन, प्रिया लाल, ओ प्रिया लालन कंठ लगाई, हरिदास नवेली आई। ओ प्रिया लाल ने कंठ लगाई, हरिदास नवेली आई। प्रिया लालन कंठ लगाई, हरिदास नवेली आई। प्रिया लाल ने कंठ लगाई, हरिदास नवेली हे कुंज बिहारी, हरिदास कुंज बिहारी, हरिदास रसिक बिहारी, हरिदास बांके बिहारी, हरिदास भाव से गाओ, हरिदास प्रेम से गाओ, हरिदास चाव से गाओ, प्रेम से गाओ। हरिदास कुंज बिहारी, हरिदास कुंज बिहारी, हरिदास कुंज बिहारी, हरिदास कुंज बिहारी। प्रिया लाल ने कंठ लगाए, हरिदास नवेली आए। प्रिया लाल ने कंठ लगाई, हरिदास नवेली बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमारे पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी को भाव है। महाराज जी कह रहे हैं, दास किशोर के स्वामी श्यामा, 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 हे स्वामी श्यामा, ओ स्वामी श्यामा, स्वामी श्यामा, स्वामी श्यामा, दास किशोर के स्वामी श्यामा, दास किशोर के स्वामी श्यामा, चरणन में पायो विश्रामा, चरणन में पायो विश्रामा, हाँ चरणन में पायो विश्रामा। शरण में पायो विश्रामा। भैया हम सब रसिकन की स्थिति कैसी है स्वामी जी के बाद? हो जो रंग महानिधि पाई, हो जो रंग महानिधि पाई, हो जो रंग महानिधि पाई, हो जो रंग
महानिधि पाई। ओ हरिदास नवेली आई, हाँ हरिदास नवेली आई। हाँ हरिदास, ओ हरिदास नवेली आई। ओ जो रंग महा रंग महा जो रंग महानिधि पाई, हरिदास नवेली आई, हरिदास नवेली आई। हरिदास